हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। ईद की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक है छाया और ग्रहण। ठीक है, तो सबसे पहले हम छाया और ग्रहण पे डिस्कस करेंगे। छाया होता क्या है, ठीक है, छाया किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं छाया क्या है। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जो सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं वह एक सीधी रेखा में गमन करते हुए चलती हैं। ठीक उसी प्रकार से मोमबत्ती को जलाते हैं तो उससे भी उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की किरणें भी क्या होती हैं, एक सीधी रेखा में चलती हैं। इसी प्रकार टार्च भी हुआ, अन्य बहुत सारे प्रकाश के स्रोत हैं जिनसे जो सूर्य की किरणें निकलती है क्या क्या होती हैं, एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं उन्हें हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हुआ, कांच क्या है, यह एक पारदर्शी पदार्थ है। इससे सूर्य की किरणें या कोई भी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, आसानी से उसे पार करके निकल जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ अपारदर्शी पदार्थ होते हैं जिनसे क्या होते हैं, सूर्य की किरणें या जो भी प्रकाश की किरणें हैं उन्हें पार करके निकल नहीं पाती हैं। ठीक है, तो छाया का परिभाषा की ओर देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जब प्रकाश की किरणें यानी कि जब प्रकाश की किरणों के रास्ते में कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाता है या उनके बीच में रुकावट आ जाती है तो इस प्रकार वस्तु के आर पार प्रकाश न जाते हुए क्या होता है, वस्तु के पीछे अंधेरा छा जाता है और वही छाया क्या होता, वही अंधेरा छाया कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए, हम जानते हैं कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी जो होते हैं उनका छाया क्यों नहीं बनता है। क्या आपने कभी गौर किया है, या जो हवाई जहाज जाता है उसका छाया या प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखाया जाता है, क्यों नहीं दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि देखिए, जब कोई वस्तु प्रकाश स्रोत से जितनी अधिक दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। ठीक, अगर वही वस्तु प्रकाश स्रोत के एकदम नजदीक रख दिया जाए या एकदम नजदीक हो तो उसका प्रतिबिंब लंबा और बड़ा बनता है। आप लोग गेस कीजिए कि जब हम प्रातः काल उठते हैं तो सूर्य के हमारे ऊपर सूर्य के प्रकाश जो पड़ते हैं उनसे हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह लंबा और बड़ा दिखाई देता है। और वही प्रतिबिंब दोपहर के समय में अधिक धूप होता है तो क्या होता है, वही प्रतिबिंब छोटा होता है। तो हम इस तरह से छाया को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ग्रहण की ओर। ग्रहण क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी क्या होते हैं, तीनों एक सीध में होते हैं, तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा और पृथ्वी पर पड़ता है। ठीक, उनकी छाया बनती है और इन्हीं छायाओं के कारण चंद्रमा या सूर्य पृथ्वी के कुछ भाग पर कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता। इन्हें हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हमारा आता है ग्रहण में सबसे पहले सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण देखिए, हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं कि सूर्य ग्रहण को सोलर इक्लिप्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए सूर्य ग्रहण होता क्या है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है। आप लोग सभी जानते हैं कि जो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करती रहती है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, यह सूर्य है, बीच में चंद्रमा और यह हमारा पृथ्वी है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, ठीक है, तो सूर्य द्वारा जो प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, ठीक,
जो सूर्य द्वारा चंद्रमा पर प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश क्या होता है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर पड़ने से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया जाता है। ठीक है, तो इस परछाई में क्या होता है, जो व्यक्ति खड़ा है उसे सूर्य नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मान लीजिए कोई 3 वस्तु है। ठीक है, यह अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है, इस पे अगर टॉर्च जलाया जाए तो इसमें जो प्रकाश इधर से जाएगा तो क्या होगा, इसका इधर का भाग दिखाई देगा और इधर का भाग नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण होता है और यह सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण आंशिक भी होता है और पूरा भी होता है। आपको ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए अपनी आंखों पर काले रंग के सनग्लासेस या गहरे रंग के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यह था हमारा सूर्य ग्रहण। समझ में आया आप लोगों को? सूर्य ग्रहण में कोई दिक्कत तो इससे आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए आता है हमारा चंद्र ग्रहण। इसे क्या कहते हैं, लूनर इलिप्स। चंद्र ग्रहण को लूनर इलिप्स कहा जाता है। चंद्र ग्रहण जो होता है, देखिए जब पृथ्वी, यह हमारी पृथ्वी है, यह हमारा सूर्य है और यह चंद्रमा। देखिए प्यारे बच्चों, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो हमारा चंद्र ग्रहण होता है। और यह चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, पूर्णिमा या पूर्णमासी को होती है। किसी पूर्णमासी को क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को रोक लेती है। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को रोक लेती है और पृथ्वी की छाया जो परछाई होती है चंद्रमा पर पड़ती है। इस परछाई में खड़े लोग चंद्रमा को नहीं देख सकते। ठीक है, जो हमारा चंद्रमा है वह दिखाई नहीं देता। इसे हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए चंद्र ग्रहण भी आंशिक रूप में होता है। तो ग्रहण के इस संबंध में देखा जाए तो हमारा 2 ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो देखिए चंद्र और ग्रहण के क्या उपयोग होते हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो देखिए पूरे सूर्य ग्रहण के समय वैज्ञानिक सूर्य की बाहरी जो परत होता है, जो इसकी हमारी बाहरी परत होते हैं, ग्रहण के ब्रह्मांड में जो बाहरी परत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रभामंडल कहते हैं। और इन्हीं प्रभामंडल का वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके इस ग्रहण के बारे में जो जानकारी प्राप्त करना होता है इसी से पता लगाते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रभामंडल जो होता है जलती हुई गैसों का एक मंडल होता है। इसमें क्या है, भारतीय खगोलीयविद, जिसे भारतीय खगोलीय विज्ञान कहा जाता है, अत्रि नाम के एक वैज्ञानिक ने सूर्य के ग्रहण के दौरान प्रभामंडल में रंग परिवर्तन का विस्तार से अध्ययन किया। ठीक है, तो उन्होंने ही जो ग्रहण के दौरान जो परिवर्तन होते हैं, अत्रि नामक वैज्ञानिक ने ही, जो भारतीय खगोलविद कहा जाता है, उन्होंने ही यह पता लगाया था। ठीक है, भारतीय ज्योतिषगण क्या करते हैं, जो भारतीय ज्योतिषगण होते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, इन्हीं ज्योतिषी गणना यानी कि जिसे पंचांग करते हैं, उन्हीं के माध्यम से ग्रहण की तारीख और समय की भविष्यवाणी ज्योतिष गणना के माध्यम से करते हैं। ठीक है, खगोलविद भी सूर्य ग्रहण की सब पहले की भविष्यवाणी को बता देता है। ठीक है, आने वाले समय में सूर्य ग्रहण के जो कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, तो हम ज्योतिष गणना के माध्यम से क्या करते हैं, भविष्यवाणी कर लेते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है,
आप लोगों को इस चैप्टर में अगर जो कुछ न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अब अगले चैप्टर में हम ज्वार भाटा से संबंधित टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।